और अब सीधे रुख करेंगे देवभूमि का, जहां उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस विशेष सत्र में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों अपने अपने विचार रख रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ। विधानसभा में संसद में रखे गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के प्रति सत्ता पक्ष विचार व्यक्त कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा, एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है उत्तराखंड विधानसभा में। रुड़की में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपना घर आश्रम पहुंचकर रहे लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने आश्रम में चल रहे सेवा कार्यों की सराहना की और कहा कि यह संस्था समाज के लिए प्रेरणादायक कार्य कर रही है। मंत्री ने बताया कि अपना घर मूल रूप से राजस्थान की संस्था है, जो अब पूरे देश में सेवा के कामों के लिए जानी जाती है। रुड़की में इसका संचालन सत्येंद्र गुप्ता द्वारा किया जा रहा है, जहां वर्तमान में 100 से अधिक लोग रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने घर या परिवार की जानकारी तक नहीं है, जिन्होंने आश्रम सहारा देकर इलाज और देखभाल प्रदान कर रहा है। रुड़की में आज हिंदू सेना के नेतृत्व में कई संगठनों ने एकजुट होकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और देश भर में गौ माता पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, उनकी गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। इस दौरान बजरंग वाहिनी और राष्ट्रीय सनातनी संगठन समेत कई संगठनों का समर्थन भी देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह मुहिम देश भर में साधु संतों के माध्यम से चलाई जा रही है। साथ ही झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठर देवा शेख गांव में हुए कथित गौ हत्या के मामले में को लेकर भी नाराजगी जताई गई। संगठन ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के मुताबिक यह पुराना मामला है, जिसके खिलाफ अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज है और जांच जारी है। भारत में साधु संतों के माध्यम से एक मुहिम चलाई गई थी कि जो 27 अप्रैल को एक जो गौ सम्मान के लिए हम सभी लोग, हमारे साथ अन्य संगठन, बजरंग दल, बजरंग वाहिनी दल, राष्ट्रीय सनातनी संगठन, जितने हिंदू तबके सभी संगठन रुड़की में चल रहे हैं, सभी का समर्थन मिला है। हिंदू सेना के लेटर पैड पर माननीय जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया गया है कि जो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए और भारत से गौ हत्या बंद हो। यही है कि गौ माता को जो है राष्ट्रमाता का जो है दर्जा दिया जाए और इसी मुहिम से हमने कागजात दिए हैं यहाँ पे और यही हमारी पहले क्या कहा ज्वाइन साहब ने आश्वासन दे दिया कि होगा काम, ऐसे कुछ बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। केदारनाथ धाम की मर्यादा भंग करने के मामले में रुद्रप्रयाग पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक इंस्टाग्राम यूजर सुमित के ब्लॉग द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक अपने दोस्तों के साथ मंदिर परिसर के पास पटाखे जलाकर जन्मदिन मनाता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, जिससे गंभीरता से लेते हुए कोतवाली सोनप्रयाग में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। साथ ही तीर्थयात्रियों से अपील की गई है कि धर्मों की पवित्रता बनाए रखें, ऐसे गतिविधियों से बचें। बीकेटीसी को लेकर आरटीआई से बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसमें उपाध्यक्ष पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के लेकर आरटीआई के जरिए सामने आए दस्तावेजों में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी का दावा है कि बीकेटीसी के उपाध्यक्ष विजय कपरवाल ने अपने निजी सहायक और चतुर श्रेणी कर्मिक के रूप में अपनी पत्नी को नियुक्त दिखाया है और इसके एवज में करीब 12,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान लिया जा रहा है। आरोप यह भी है कि नियमों के अनुसार मिलने वाले व्यक्तिगत सहायक और भत्तों का दुरुपयोग किया गया और आवास व कार्यालय की व्यवस्था को लेकर भी गलत जानकारी दी गई है। वहीं बीकेटीसी पर धार्मिक संस्थान के संसाधनों के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के 133वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 968 करोड़ रुपए के बजट को
हरी झंडी दी गई। बैठक की अध्यक्षता आयुक्त गढ़वाल मंडल और MDD अध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने की। इस बजट के तहत देहरादून शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, हरियाली, सौंदर्यीकरण और जन सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया गया। साथ ही आवासीय, व्यावसायिक और पर्यटन से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 48 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें शहर को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल स्वरूप देने की दिशा में काम तेज होगा। प्राधिकरण का कहना है कि इस योजना से देहरादून को सुनियोजित विकास को नई दिशा मिलेगी। बागेश्वर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को अहम सफलता मिली है। पुलिस मुख्यालय देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान SOG टीम ने एक युवक को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। 28 अप्रैल 2026 को की गई कार्रवाई में घटबगड़ वार्ड बागनाथ क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 3.17 ग्राम अवैध स्मैक यानी हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी नशा तस्करी के मामले में लिप्त रहा और उसकी हिस्ट्री शीट भी खोली जा चुकी है। हरिद्वार के बहारादाबाद क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सहेतपुर की ओर से ड्यूटी पर जा रहे विप्रो कंपनी के कर्मचारियों पर बदमाशों द्वारा हमला कर दिया गया। घटना गोगा मेडी अंडरपास के पास की बताई जा रही है, जहां पहले से घात लगाए हमलावरों ने कर्मचारियों को घेर लिया और लाठी डंडों लोहे की रॉड से जमकर मारपीट की। इस हमले में अभिषेक कुमार, सचिन और नीतीश कुमार समेत कई युवक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बदमाश मौके पर एक मोबाइल फोन सहित अन्य फोन लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल पर घायलों को भर्ती कराया और साथ ही साथ आसपास CCTV फुटेज को भी खंगालने लगी। रुड़की से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति और उसके साथियों पर जानलेवा हमला और गोली मारने की धमकी का गंभीर आरोप लगाया। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में कायनात फारूकी नाम की महिला ने अपनी पति शेंखी और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। महिला का आरोप है कि पति उसे देर रात घुमाने के बहाने घर से ले गया और जहां पहले से मौजूद उसके साथियों के साथ मिलकर उसके हाथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी के साथ रिजवान ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा महिला ने अपनी सास पर भी गंभीर आरोप लगाया, जिसमें दूसरी शादी की साजिश और उसके घर से निकलने की कोशिश का दावा किया गया। पीड़िता का कहना है कि उसके साथ हुई पुरानी मारपीट के CCTV फुटेज भी मौजूद है, जिनमें हिंसा साफ नजर आती है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी और सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। मैं पिछले 5 महीने से अपने घर से मतलब अपने ससुराल से दूर हूँ। जो मेरी सास है वो मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी कराना चाहती है, ठीक है। और जो मेरे हस्बैंड की जो खाला है गुलशन, वो भी इसकी दूसरी शादी कराना चाहती है। तो इन्होंने रात के 2 बजे मेरे साथ लड़कों को बुलाया, स्टाफ के लड़कों को बुलाया इन्होंने हॉस्पिटल के बाहर और बदतमीजी कराई मेरे साथ। और रिजवान नाम का एक लड़का मुझे धमकी देकर गया है कि गोली चला दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो है अपनी फैमिली में से अपनी खाला को बुलाया और मामा की बेटी को बुलाया, खुशहाली नाम है उसका। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत मार पिटाई की है वहाँ पे। रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ठेला लगाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने फायरिंग का रूप ले लिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला लाठर देवा गांव का है, जहां दुकान के सामने ठेला लगाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि गुस्से में आकर मुशीर नाम के युवक ने आकिब पर फायर कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की घटना के बाद गाँव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं परिजन घायल आकिब को तुरंत रुड़की के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों के अनुसार युवक के पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। मैं लाठर देवा से एक का रहने वाला हूँ। मेरी चौराहे पे ही मोबाइल की दुकान है। इस पे ये अताया का लड़का है मेरे, आकिब जुबैर आलम का। ये दुकान पे बैठा हुआ था
उसने आके कि यहाँ पे कोई गेट के सामने ठेली लगवाई आइसक्रीम की, मतलब उसे कि यहाँ लगा होगा। उसने मना कर दिया भाई गेट के सामने ना लगवाओ। मुसीर सन ऑफ मुनीर आलम जी, इसके आकिब के चचा का ही लड़का है। तो जी उसने इसके साथ मारपीट शुरू कर दी दुकान पे ही। उसके बाद में फिर कुछ देर बाद मैं चला गया वहां पे, तो उसने मेरे साथ भी मारपीट शुरू कर दी। वहां से कट्टा उठा लाया घर से और आते ही गोली मार दी, तो जो आकिब को लग गई। जनपद नैनीताल में टूटा पहाड़ भवाली रोड क्षेत्र से 22 अप्रैल 2026 से लापता चल रहे दिनेश चंद्र उपाध्याय की लाश में एसडीआरएफ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। 27 अप्रैल को एसडीआरएफ टीम को सर्च अभियान के दौरान मुख्य मार्ग से करीब 70 मीटर नीचे खाई में एक शव दिखाई दिया। उप निरीक्षक मनीष भुकानी के नेतृत्व में टीम ने कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को खाई से बाहर निकाला और सुरक्षित मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। शव की पहचान दिनेश चंद्र उपाध्याय निवासी रानीखेत जनपद अल्मोड़ा के रूप में हुई। इसके बाद शव को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल पुलिस को सौंप दिया गया। नैनीताल जनपद के भीमताल क्षेत्र में बीते 20 दिनों में से वन जीव के हमलों से ग्रामीण दहशत में थे। इसी दौरान भादुनी क्षेत्र में एक बाघ को वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद कर लिया। यह वही क्षेत्र है जहां हाल ही में कमल सिंह नाम के युवक की वनजीव हमले में मौत हुई थी, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। वन विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि पकड़ा गया बाघ कहीं वही हिंसक वनजीव है या कोई दूसरा। अगर या वही आदमखोर बाघ साबित होता है तो ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत की खबर हो सकती है। फिलहाल बाघ को निगरानी में रखा गया है और आगे की जांच जारी है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तराखंड का मौसम अब करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अप्रैल से प्रदेश में मौसम बदलेगा और कई इलाकों में बारिश के आसार बन रहे हैं। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी जिलों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। 29 और 30 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में बारिश के और ज़्यादा सक्रिय होने की संभावना है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के असर से हो रहा है, जिसमें गर्म हवाओं पर ब्रेक लगेगा। मौसम विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल उत्तराखंड में हीट वेव चलने की संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।